हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। एंड आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट सेशन एंड स्टोर सेशन डेटा इन आवर सेशन टेबल। जी हाँ गाइस, तो आज है हमारा डे नंबर 23 एंड बिना किसी देरी का अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड देन हमारा ये जो साइन इन फॉर्म है ये कंप्लीट, इसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी वो कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ रह गया है एंड दैट इज ऑथेंटिकेशन। बेसिकली अब हम यहाँ पे सेशन को क्रिएट करना एंड उस सेशन की वैल्यू को स्टोर करना हमारे सेशन टेबल में, वो आज हम इस वीडियो में करने वाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिलीव मी गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेशन क्या होता है, सेशन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड सेशन को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें लगती है, वो सब कुछ आज इस एक वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इसका एडवांटेज ये है कि एक बार आप सेशन क्रिएट कर लेते हो एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप हमारे एप्लीकेशन पे आओगे तो आपको वापस से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सेशन में हम एक एक्सपायरी डेट देते हैं कि हाँ भाई, एक बार आज के दिन आपने सपोज लॉगिन कर लिया, मैंने सपोज 30 डेज की एक्सपायरी डेट दे दी मेरे सेशन को, तो अब आप एक दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ, 10 दिन बाद आके अगेन आप मेरे एप्लीकेशन पे आओगे ना, तो आपको वापस से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप लॉगिन रह जाओगे, आई मीन हो जाओगे। ये इसकी एक ब्यूटी है एंड बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। तो देख लीजिए। तो सीधा मैं चलता हूँ अपने कोड एडिटर पे, वीएस कोड एडिटर पे। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, सबसे पहले हम लॉगिन वाला जो फॉर्म है वहाँ पे सेशन क्रिएट करते हैं एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन वाले में कैसे करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उससे पहले अभी तक अगर आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरा ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एंड आपके सपोर्ट के बिना मेरा चैनल कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि मैं अपने auth.action.ts वाले फाइल पे हूँ, बहुत क्लियरली ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव दिस सर्वर एक्शन, वी हैव दिस लॉगिन यूजर एक्शन, जिसमें हमने गाइस पूरा जॉड वैलिडेशन, रिएक्ट हुक फॉर्म सब कुछ इंप्लीमेंट कर चुका है। सर्वर साइड वैलिडेशन, फ्रंट एंड साइड वैलिडेशन सब हो गई है। ये देखो, वैलिडेशन करके डेटा मैं गेट कर रहा हूँ। हमने डेटाबेस से वो जो ईमेल है उसको वेरीफाई करा है कि वो ऑलरेडी बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं इस ईमेल आईडी का। उसने बोला हाँ है, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वापस से इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अब अगर ईमेल मैच हो जाता है तो ऑब्वियसली हमें पासवर्ड को चेक करना पड़ेगा एंड पासवर्ड हमारे डेटाबेस में होता है किस फॉर्मेट में, अगर आप देखते हो तो पासवर्ड होता है हमारे हैश फॉर्मेट में एंड यूज़र जो पासवर्ड लिखेगा तो एक प्लेन स्ट्रिंग में लिखता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन यूज़र का जो भी हो हमें लेना देना नहीं है। वी आर यूजिंग अ पैकेज कॉल्ड आर्गन 2, पहले बीक्रिप्ट था बट अभी आर्गन 2 बेटर लगा, दैट्स वाई हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो वो अपने वेरीफाई कर लेता, हमें खुद कुछ नहीं करना है। ये यूज़र ने जो भी लिखा, अरे डेटाबेस का पासवर्ड दोनों अगर मैच कर गया, क्योंकि ईमेल तो ऑलरेडी मैच कर चुका है, अब अगर पासवर्ड भी मैच कर गया तो सब कुछ सही है, हम उसको लॉगिन करा देंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि डायरेक्ट लॉगिन ना करा के अब मैं यहाँ पे सेशन क्रिएट करके उसको स्टोर करना चाहूँगा, ताकि एक बार तो लॉगिन ठीक है, लेकिन 30 दिन का मैं टाइमिंग दूंगा। 30 दिन के, आई मीन 30 डेज के अंदर यूज़र कभी भी अगर हमारे पेज को विजिट करे तो ऑटोमेटिक वो लॉगिन हो जाए, फालतू का आईडी पासवर्ड लिखने की नीड ना हो। तो कि देखिएगा इस यहाँ पे मेरा ये जो रिटर्न वाला स्टेटमेंट है, ठीक इसके ऊपर मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है क्रिएट सेशन एंड सेट कुकीज़। तो कुकीज़ तो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा कि उसको आप कैसे सेट कर सकते हो, बट यस आज का वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हो सकता है बट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, दैट्स वाई मैंने अवेट लिख दी। अब ये जो फंक्शन है सेशन, ठीक है, एक बात मुझे आप बताइए, जैसे यहाँ पे वी हैव दिस सेशन है ना, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे पास तो 7 यूज़र है, कितने टोटल 7 यूज़र है, तो उन 7 में से किसने लॉगिन किया होगा एंड ये जो सेशन टेबल में जो भी सेशन का डेटा है वो किस यूज़र का होगा आउट ऑफ दो 7। सोचने वाली बात है ना। तो डेट्स वाई हमें एक ना एक यूनिक आईडी तो लगेगी ही लगेगी, जिससे सेशन टेबल में मुझे ये पता हो सके कि भाई ये किस यूज़र का सेशन है, किस यूज़र को मुझे 30 दिन तक बिना लॉगिन कराए लॉगिन करने देना है। समझ रहे हो, बस वही है। यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस आईडी नंबर 26। सेशन में अगर मैं दिखाऊं यूजर आईडी 26, अच्छा इन 7 में से इस वाली यूजर की बात हो रही है, समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जब मैं सेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ एंड डेटाबेस में स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे यूजर आईडी लगेगी, और वो मैं क्रिएट नहीं करने वाला, वो हमें ऑटोमेटिक यहाँ से ही मिलता है कि किस यूजर ने लॉगिन करना चाहता। वी हैव दिस डेटा। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हो तो ये देखिए, हमने जब ईमेल चेक कराया था, ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स के टेबल में अगर ईमेल मैच हो गया तो मुझे सारा का सारा उसका डेटा आने वाला है, सारा का सारा डेटा मुझे आने वाला है। मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड, ये जो भी आपको दिख रहा है ये पूरा ये
A to Z ये दिख रहा है, लाइक जिसमें आपका नाम है, आपकी आईडी है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, ये सब डेटा मुझे मिलता है, जिसमें से मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, हियर वी हैव दिस यूज़र, और सॉरी गाइस मेरा लाइट थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, डजेंट मैटर। यहाँ पे वी हैव दिस यूज़र डॉट, ये देखो ऑटोमेटिक मुझे सजेशन आ रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट एंड दिस इज इट, मैंने आईडी यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, वी हैव दिस सर्वर, ठीक है, फीचर्स ऑथ, ओके आप लोगों को दिख रहा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वी हैव अ फीचर्स एंड देन ऑथ एंड देन वी हैव दिस सर्वर। तो अभी ये जो भी कुछ हो रहा है ये हम सर्वर साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वर के अंदर मैं चलूंगा, ऑलरेडी ऑथ डॉट एक्सन डॉट टी एस ये जो भी है उसको एज इट इज रखिए। अब ये जो है ना सेशन, ये एक यूज केस के अंदर आता है, ठीक है। तो मतलब सबके अपने अपनी राय है, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ऐसा आप कीजिएगा। तो यूज हाइफन केसेस, ये एक फोल्डर का नाम है, इसके अंदर सेशन डॉट टी एस आप इस तरीके से बना दीजिए। तो अब आप देख सकते हो सेशन डॉट टी एस इस तरीके से बना दिया, एंड मल्टीपल सेशंस हो सकता है, सेशंस डॉट टी एस, ठीक है। तो ये वो फाइल है जहाँ पे मैं अपने सेशंस को क्रिएट करूँगा, एंड दिस इज़ द मेन पार्ट, ये हमारा फंक्शन है। सो इसको पहले ही मैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ये इस तरीके से, एंड दिस इज इट, एंड ऑब्वियसली इसको भी आप एसिंग बना दीजिए, है ना। एंड फिलहाल एज इट इज़ अगर मैं लिख के छोड़ दूँ तो एटलीस्ट अब यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस दबा के इसको मैं एटलीस्ट इंपोर्ट तो कर सकता हूँ। अब हुआ ये कि यहाँ पे एक आई मीन एक आर्गुमेंट में पास करो, बट यहाँ पे तो मैंने कुछ ऐसा लिया नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं इसको डिस्ट्रक्चर करके यूजर आईडी इस तरीके से ले लेता हूँ। अभी भी है, आर्गुमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू अ पैरामीटर ऑफ टाइप एनी, ठीक है। तो एक्चुअल में इसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब आपको करना ये होगा कि आपको एक टाइप बताना पड़ेगा, ये भाई एक नंबर है। एंड बाय द वे गाइस, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करने की कोई नीड नहीं है इस जगह पे, ठीक है, क्योंकि मैं रिएक्ट थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ, मैं प्रॉप्स थोड़ी पास कर रहा था। ये तो हमारा सर्वर साइड वाला पार्ट है जहाँ पे एक आर्गुमेंट मैंने पास की, उसको सिंपली मैंने यहाँ पे गेट किया। एंड बाय द वे अगर ये मैं यहाँ पे इस तरीके से छोड़ देता, ठीक है, मुझे यहीं पर ही आ रहा है कि यूज़र आईडी का कुछ तो भी एनी टाइप है, बट मैं बोलूँगा ये मेरा एक नंबर है, ठीक है, दिस इज इट, इतना मेरा काम हो गया। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप सेशन के साथ काम करोगे, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट्स करके बनाया हुआ है, तो गौर से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, हमारा सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, वी नीड टू क्रिएट अ टोकन। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं मैंने जनरेट अ रॉ सेशन टोकन, बेसिकली टोकन हमें क्रिएट करना है। दूसरा व्हाट वी नीड यूज़र एजेंट, हमें यूज़र एजेंट लगता है। तीसरा मुझे आईपी एड्रेस लगता है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली यूज़र की आईडी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ये चार चीज़ें जो है सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले मैं किस तरीके से एक टोकन को जनरेट कर सकता हूँ। सो कॉन्स्ट टोकन विल बी इक्वल टू, जो भी होगा देखा जाएगा, कॉन्स्ट आईपी जो भी होगा देखा जाएगा, हेडर्स लिस्ट जो भी होगा देखा जाएगा। तो अभी एटलीस्ट स्पेलिंग तो सही है, चलो ठीक है। आपको ये तो पता चल गया ना कि अब सेशन जब हम क्रिएट करते हैं ये तीन चीज़ तो मुझे लगेगी ही लगेगी। हेडर लिस्ट में इसलिए क्योंकि ब्यूटी ये है कि ये डायरेक्टली आपको नेक्स्ट के अंदर वी हैव अ हेडर। जी हाँ गाइस, ये देखिए, तो आप खुद देख सकते हो कि हमारा ये जो हेडर्स है वो तो हमें नेक्स्ट ही प्रोवाइड कर रहा है। ये बेसिकली एक फंक्शन है बाय द वे, कुछ इस तरीके से। एंड अब इसको थोड़ी देख ले, मैं इस तरीके से कमेंट कर देता हूँ, मेरा हेडर लिस्ट का पार्ट कंप्लीट, क्योंकि हेडर्स के अंदर ही हमें यूज़र एजेंट मिलता है। अभी क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अब हम टोकन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टोकन, ठीक है, ये एक फंक्शन मैंने क्रिएट करा ताकि मैं एक टोकन को जनरेट कर सकूं। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहीं पर ही हूँ मैं, कहीं और एक्स्ट्रा नहीं जा रहा, ठीक है, मैं इधर ही हूँ। मैं जस्ट एक टोकन जनरेट कर लेता हूँ। टोकन जनरेट मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको एक रैंडम यूनिक आईडी चाहिए जो आप जिसको आप एज अ टोकन के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, गौर से देखिएगा, रिटर्न। आपको ये मालूम है कि नेक्स्ट.जेएस अभी जो है हम सर्वर कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, एंड यहाँ पे काइंड ऑफ नोड रन टाइम, नोड का ही रन टाइम इन्वायरमेंट ही है। तो देयर वी हैव समथिंग कॉल्ड क्रिप्टो मॉड्यूल, तो ये क्रिप्टो में यूज़ करूँगा। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दी, एंड दिस इज द क्रिप्टो। यहाँ पे अब आपके मन में आ सकता है कि ये रैंडम बाइट्स क्या है, ये टू स्ट्रिंग क्या हो रहा है, एंड देन हम उसको नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पूरा डेफिनेशन भी रख दिया, ये पढ़ के यूँ ईजी में आपका सॉर्ट हो जाएगा। देखो, क्रिप्टो तो हमें यूज़ करना है सो डैट वी कैन जनरेट अ टोकन। अब जब आप रैंडम बाइट्स 32 पास करते हो, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है 256 बिट
क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर टोकन, ठीक है। एंड देन जब आप इतना लिखते हो ना, खाली क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट्स, जो भी आप वैल्यू दो, 32 के नीचे मत दो, मे बी आप 8 दे सकते थे, आप 16 दे सकते थे, बट इट विल बी ईजी फॉर अटैकर्स या हैकर्स टू लाइक गेट द डेटा बैक। लेकिन वहीं अगर आप 32 के बदले 64 कर दोगे, देन वो बहुत ही ज़्यादा समय ले लेगा स्टोर करना, तो वो लाइक एक स्वीट स्पॉट है 32, ठीक है। जब आप इतना लिखते हो तो आपको एक देखो इस तरीके का डेटा मिलता है जो कि एक रॉ बाइनरी है, जो कि रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। ये आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाई देता है, ये देखिए, जब आप रैंडम बाइट्स लिखोगे तो कुछ ऐसा आएगा। अब ये तो ऑब्वियसली मैं लाइक स्टोर नहीं कर सकता, और ये मैं इसको टोकन भी नहीं बना सकता, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू हेक्साडेसिमल। सो दैट्स द रीजन वाई हम इसको कन्वर्ट करें इनटू हेक्साडेसिमल। तो आप देख सकते हो बाइनरी डेटा इनटू अ हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग, तो एटलीस्ट सब कुछ आपको इस तरीके का वो दिखाई देगा। अगर आप देखते हो तो कुछ एटलीस्ट वो इस तरीके का दिखाई देगा, ये देखो जो भी है। एंड देन उसके बाद हम उसको नॉर्मलाइज करें, क्योंकि कुछ एक दो कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसको वो प्रॉपर एनकोड नहीं कर सकते, तो मे बी वो एक रीजन, आई मीन कहीं ना कहीं वो अगर आ गया तो एक पॉसिबिलिटी है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट अभी मुझे एग्जैक्ट उसका आइडिया नहीं आ रहा, बट मैंने देखा एक दो बार कुछ एक दो कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो लाइक प्रॉपर एनकोड नहीं हो पाते, प्रॉपर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हुए होते हैं, कुछ तो भी प्रॉब्लम होता है। डेट्स अगर आप नॉर्मलाइज लिख दोगे, दिस विल एंश्योर्स द स्ट्रिंग इज इन अ कंसिस्टेंट यूनिकोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म यूजुअली एनएफसी, तो जिससे कोई इशू नहीं होता है, बराबर आपको जो डेटा चाहिए वो स्टोर होकर बैठा रहता है, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी रैंडम बाइट्स डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अब ये रैंडम बाइट इसलिए एग्जिस्ट नहीं बिकॉज ये जो क्रिप्टो ये एक मॉड्यूल है, आप फ्री में तो यूज़ कर नहीं सकते, आई मीन हम फ्री में ही कर रहे हैं, बट वी नीड टू इम्पोर्ट ना भाई, इसको इम्पोर्ट तो करना पड़ेगा। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम योर क्रिप्टो ओनली, दिस इज इट। अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये मेरा पार्ट हो गया, इसको चलो मैं यहीं रहने देता हूँ। तो हमने एटलीस्ट ये जो पार्ट है ये तो मेरा हो गया, टोकन मेरा काम हो गया। अब ये जो आईपी एड्रेस वाला जो मेरा पार्ट है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आईपी एड्रेस के लिए भी मैं क्या करूँगा, मैंने कोड लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड अब इसको भी मैं रख सकता हूँ गेट आईपी एड्रेस। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या चाहिए रहता है कि भाई वो जो सेशन हो रहा है, यूज़र ने किस सिस्टम से सेशन आई मीन लॉग इन किया था, उस सेशन का यूज़र एजेंट क्या है। यूज़र एजेंट मतलब आपका ब्राउज़र का डिटेल्स, एंड आईपी तो आपका ऑब्वियसली इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। हमें इसको इतना इन डेप्थ में जाने की नीड नहीं है, बट यस एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए, एक टोकन आपको आपकी आईपी एड्रेस एंड देन यूज़र एजेंट तो लगता ही लगता है, एक एक्सपायरी डेट जो थोड़ी देर में हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब ये आईपी एड्रेस पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यही जो यूज़ केस के अंदर ही, ठीक है, हम एक फाइल क्रिएट करते हैं लोकेशन, क्योंकि लोकेशन ही तो है ना ये, लोकेशन डॉट टी एस, ठीक है। इज इट अ लोकेशन या लोकेशन डॉट टी एस, एंड एक कोड है मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है हमारा जो कोड है। अभी आप इसको इतना वैल्यू मत दीजिए, आप चाहो तो लाइक सोर्स कोड तो बिल्कुल फ्री है ही, आप इसको कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी या कहीं पे भी डाल के एक्सप्लेनेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी होगा इसे आप ये समझ लीजिए कि आपको ये आईपी रिटर्न करेगा, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस। अब वो दिखता कैसे वो मैटर करेगा, है ना, एटलीस्ट वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब आप सेशन पे आओगे तो आपको आईपी एड्रेस देखो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे हो ये किस जमाने का आईपी एड्रेस है, ये कैसा आईपी एड्रेस है, बट यस जब आप लोकल होस्ट में काम कर रहे हो तो आपको वो ऐसा ही दिखाई देगा। जब आप जेन्युइनली इसको लाइव कर दोगे तब आपको प्रॉपर आईपी एड्रेस वहाँ पे दिखाई देगा, बट फिलहाल अभी हमें इतना मैटर नहीं है, आप बस इसको कंट्रोल एस सेव कर लीजिएगा। सो वी आर डन विथ आवर आईपी एड्रेस वाला पार्ट ऑल्सो, इसको मैं गेट कर लेता हूँ। सो देखिए टोकन मेरा हो गया, आईपी एड्रेस मेरी हो गई, हेडर लिस्ट मेरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे अगेन एक फंक्शन को कॉल करना है जो ये मेक श्योर करेगा कि भाई अब डेटा तो मुझे मिल गया, अब इसको मुझे मेरे डेटाबेस पे स्टोर करना है इन आवर सेशन टेबल। तो उसके लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा है, एंड दैट्स अगेन दिस इज इट, इस तरीके से, ठीक है। सो अगर आप गौर से देखते हो, सो दिस इज द फंक्शन जो मैं कॉल कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने टोकन पास कर दी, यूजर एजेंट पास करा। अब यूजर एजेंट कहाँ से मिला है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर वी हैव अ की एंड देन वैल्यू। की तो हम कुछ भी बना सकते हैं, बेसिकली प्रॉपर्टी आप कह लीजिए, तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो मैंने कुछ भी रखा, एंड मुझे मालूम है कि हम मोस्टली यूजर एजेंट रखते हैं। तो ये यूजर एजेंट की जो वैल्यू है वो मुझे कहाँ से मिली, वो मुझे मिला कहाँ से, फ्रॉम आवर हेडर लिस्ट, जो कि आपको नेक्स्ट जैसे प्रोवाइड कर रहा है, हेडर लिस्ट डॉट गेट। अगर आप यूजर एजेंट लिखते हो तो आपको यूजर एजेंट बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। इफ अगर वो नहीं है तो हम एम्प्टी एज इट इज छोड़ दे रहे हैं। अब ये यूजर एजेंट भी कैसा दिखता होगा तो आपके मन में वो भी आता होगा, है ना।
तो ये देखो आपको यूज़र एजेंट कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बेसिकली आपका ब्राउज़र कि आप किस ब्राउज़र से ये वर्क कर रहे हो। दो मैं क्रोम से कर रहा हूँ, बट इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कभी आपका मन हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा स्टोरी बोल के, मैं बताऊँगा क्यों आपको मॉजिला दिखाई दे रहा है, क्यों। अब मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो ना एप्पल वेबकिट दिखाई दे रहा है, विंडोज़, बेसिकली सब दिखाई देता है यहाँ पे आपको। खैर जो भी हो, हमें लेना देना नहीं, नेक्स्ट जेस ऑटोमेटिक ही हमारे लिए हैंडल कर रहा है, बट यस हमें यूजर एजेंट, आईपी एड्रेस, टोकन एंड फाइनली यूजर आईडी सो दैट वी कैन फाइंड आउट भाई ये किस यूजर का सेशन है। उसके लिए देखो ऑलरेडी मैंने यूजर आईडी पैरामीटर के फॉर्म में गेट कर चुका था, वो मैंने यहाँ पे पास कर दी। सी ये बोथ दी की एंड वैल्यू आर सेम, अगर आप इसको एज इट इज भी छोड़ दोगे तो भी ये काम करेगा, बट मैंने सोचा इसको मैं सिंप्लीफाइड रखने के लिए एज इट इज छोड़ देता हूँ। एंड यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है, ये टोकन है इस तरीके से, समझ रहे हो। की एंड वैल्यू अगर सेम होते हैं तो हम उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, तो कुछ वो ऐसा वाला पार्ट है। ठीक है, इतना मेरा हो गया तो मुझे कुछ नहीं करना, खाली इसको अब मुझे, ठीक अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, सो इट्स अ कॉन्स्ट आपका क्रिएट सेशन एंड दिस इज इट। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, चार चार पैरामीटर आई मीन आर्गुमेंट्स पास कर रहे हो ना, तो उसको आपको यहाँ पे भी तो यूज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लेट्स फर्स्ट मेक इट एसिंक्रोनस एंड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, तो हम भी क्या करते हैं, टोकन यूजर आईडी यूजर एजेंट एंड देन वी हैव आईपी। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पे ना ऐसा होता है कि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, जब भी आप कोई भी पैरामीटर बेसिकली फंक्शन क्रिएट कर रहे हो एंड वहाँ पे अगर आपने पैरामीटर पास करा तो आपको ये बताना जरूरी है कि ये जो भी पैरामीटर्स है यहाँ पे इनका टाइप क्या है, ताकि जब आप आगे इसकी वैल्यू देने जाओ तो भाई ये रोके आपको कि नहीं भाई आपने तो नंबर बोला था, स्ट्रिंग क्यों दे रहे हो, समझ रहे हो। तो डेट्स वाई टाइपस्क्रिप्ट बहुत मैटर करता है। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, यहाँ पे चलता हूँ टॉप पे, ठीक है इस जगह पे, एंड मैं एक टाइप क्रिएट कर रहा हूँ सिंपल। मैंने जस्ट आई मीन टाइपस्क्रिप्ट में हम बहुत इजीली एक टाइप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप कीवर्ड, एंड देन ये मेरा टाइप का नाम आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड मेक श्योर जब भी आप कोई टाइप क्रिएट कर रहे हो ना, आपका ये देखो ये पास्कल कन्वेंशन होता है, लाइक फर्स्ट कैरेक्टर ये जो है आपका कैपिटल है, ठीक है। एंड इक्वल टू देखिए आपने कर्ली ब्रेसेस में बोला कि हाँ यूजर एजेंट आपका स्ट्रिंग होगा, आईपी एड्रेस भी आपका स्ट्रिंग, यूजर आईडी ऑब्वियसली इट्स अ नंबर एंड देन टोकन आपका एक स्ट्रिंग होगा, तो आपने ये बता दी। तो ये जो आपने टाइप क्रिएट करा है यहाँ पे आइएगा, इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो आपने अपना जो टाइप है वो बता दिया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कभी भी याद रखना, फिलहाल हमारा ये जो टोकन है वो एकदम प्लेन स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, बट जब भी आप सेशन के नाम पे कोई भी टोकन अगर आप जनरेट करते हो बेसिकली आई मीन सेशन, वो आपको ऑलवेज हैश्ड सेशन ही स्टोर करना, ना कि प्लेन, फिर तो कोई भी गेट कर लेगा ना। या आईडी ये देखिए ज़रा, तो ये जो आप देख पा रहे हो, एक बात बताओ, ये देख रहे हो ना यहाँ पे ये हमने हैश किया हुआ है बाय द वे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको हैश करना पड़ता है, टोकन को एज इट इज रखने की नीड नहीं है। तो अब हम हैश्ड, सो गाइस अगेन हियर वी आर यूजिंग द क्रिप्टो, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, अब हमें हैश करना है, ठीक है। सो क्रिएट हैश इज इट ऑसम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा एल्गोरिथम आप यूज़ कर रहे हो टू हैश योर टोकन। तो हम लिखते हैं सा, आई थिंक इट्स 256। आपने देखा होगा पुराने वीडियोस, मेरे जो PHP वाले वीडियोस होते हैं तो इसमें सा 56 या MD ऐसे करके था, बट जो भी हो ये हमारा एल्गोरिथम है। अब इस पर मुझे डाइजेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी नॉट डाइजेस्ट, इट्स अपडेट, ठीक है। अपडेट में मुझे क्या बोलना है कि भाई ये मेरा एल्गोरिथम है, इस पे किस डेटा को आपको हैश करना है, भाई मुझे मेरा जो टोकन है उसको हैश करना है। एंड देन मैं डाइजेस्ट वाला जो फंक्शन है उसको यूज़ करूँगा ये बोल के कि वंस आप मेरे टोकन को SHA-256 एल्गोरिथम की मदद से हैश कर देते हो तो मुझे तो डेटा स्टोर करना है एंड हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में चाहिए, तो सुनो ना उसको वापस से हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर देना। मतलब जहाँ पहले मैं प्लेन स्ट्रिंग जो था मेरा उस आई मीन ओवर हियर उसको मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करा था, अब उस प्लेन स्ट्रिंग को भी मैंने पहले तो हैश करा, उसके बाद अगेन मैंने उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दी। तो मेरा अब ये हैश टोकन जो है प्रॉपर ये एक हैश्ड डेटा हो चुका, ताकि इन केस डेटा लीक हो भी गया तो जो भी हैकर्स है जो भी उनके लिए बहुत मुसीबत आ जाएगी। बिकॉज ये जो क्रिएट हैश वाला जो ये मेथड है जिसमें आप ये SHA-256 यूज़ करो, ये वन वे फंक्शन है, मतलब ये सिर्फ हैश करता है, आप वापस इसको ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, वंस मेरा इतना हो गया तो अब तो कुछ नहीं करना है, कॉन्स्ट आपका जो भी रिजल्ट होगा। तो गाइस अब क्या ही करोगे, आपको बस इंसर्ट ही तो करना है बच्चों वाला, db डॉट वी हैव अ इंसर्ट डॉट
वी नीड अ वैल्यूज़, ठीक है, जैसे नॉर्मल होता है ड्रिजल में ऐसे ही होता है। और क्या होगा, अगर आपको ड्रिजल का बिल्कुल भी आइडिया नहीं तो प्लीज़ आप मेरे ड्रिजल बाय थापा टेक्निकल ये लिख के सर्च कीजिएगा, आपको सब आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ के बाद गाइस बाय द वे वैल्यूज़ के अंदर इधर होता है, मैं उसको कॉपी पेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। एक और से देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। बाय द वे कैन नॉट फाइंड द नेम डीबी, ये कैसे हो सकता है? और यस, आपको डीबी इस तरीके से गेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो डीबी को मैंने गेट करा फ्रॉम माय कॉन्फिग डीबी इस तरीके से। एंड इंसर्ट, कहाँ पे इंसर्ट करना, आप भी देखो ना, आपने वैल्यूज तो बोल दिए ये इंसर्ट करो, आपने डेटाबेस भी पकड़ लिया बराबर, लेकिन इंसर्ट कहाँ होता है? जब भी आप सिक्वल की बात करते हो हम डेटा कहाँ पे इंसर्ट करते हैं बताओ? ऑब्वियसली इन आवर टेबल्स, राइट, टेबल में। अब हमारे पास फिलहाल अभी दो दो टेबल है, एक यूजर्स टेबल है, एक दूसरा सेशन टेबल है। तो उन दोनों टेबल में भी मुझे किस टेबल में इसको इंसर्ट करना है? ऑब्वियसली सेशन टेबल, राइट। तो वो लिखेगा कौन फिर यहाँ पे? तो आपको तो लिखना पड़ेगा ना सेशंस इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने लिखा। एंड बाय द वे, ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है इसको फिलहाल रहने दीजिए। सेशंस को मैंने गेट करा, ठीक है, मैंने सेशंस को गेट करा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो भी डेटा आपको मिलता है आपको बस इस तरीके से इसको डिस्ट्रक्चर कह लीजिए, या एरे के अंदर आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वो आपका एक्चुअल डेटा होता है। तो उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे गेट कर लिया है। एग्जैक्ट इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, बट आपको आइडिया आ चुका है क्योंकि हमने बहुत बार ये देख चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो सेशन अंडरस्कोर लाइफ टाइम आपको जो दिखाई दे रहा है, अगेन इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, जिसको अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफाइन, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये आपकी यूज़र आईडी, ये आपका आईपी एड्रेस, ये आपका यूज़र एजेंट है ना। एंड एक और चीज़ लगेगा एंड दैट्स द एक्सपायरी डेट, कि कब आपका ये जो सेशन है वो ख़त्म होने वाला है। तो फाइनली वो तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। हम नॉर्मल आज का डेट देखो ना, हमने जावास्क्रिप्ट में डेट ऑब्जेक्ट पढ़ा ही है, तो डेट डॉट नाउ है ना, प्लस ये जो एक लाइफ टाइम है वो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब ये कि मुझे कम से कम 30 दिन के लिए चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, वी हैव अ कॉन्फिग, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन वाले फाइल const.ts एंड देन इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये क्या एक दिन का हो रहा है ना, ये बस नॉट एक दिन, लाइक ये 30 डेज का है बट इन सेकेंड्स। आप देख सकते हो एक दिन में 24 आवर्स 60 मिनट्स, एक घंटे में 60 मिनट्स हुआ ना, और एक मिनट में 60 सेकेंड, और ये 30 डेज की बात हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। बट हम ना उसको सेकेंड्स में नहीं देते, हमें मिली सेकेंड्स में पास करना होता, तो डेट्स वाई मैंने 1000 ऐड किया हुआ है। तो बेसिकली आप ये पकड़ लो, मैं बस बोल रहा हूँ कि मुझे 30 दिन का एक्सपायरी डेट चाहिए, बस आप इतना समझ लीजिए। अब ये जो लाइफ टाइम है मैंने इसको ऐड तो कर लिया है, तो इसको मैं गेट कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो इतना होने के बाद भी हमें एक वार्निंग आ रही है, एंड दैट इज नो ओवरलोड मैचेस दिस कॉल, ओवरलोड 1 और 2 वैल्यूज, यूजर आईडी, प्लेस होल्डर, यूजर एजेंट, प्लेस होल्डर, आईपी, आईडी, 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 ये क्या चीज़ है आईडी? आईडी मैंने कॉपी पेस्ट किया था, उसके बाद भी देखो मैंने गड़बड़ क्या कर दी भाई। आपने जो हैश टोकन बनाया, देखो यूजर आईडी है, एक्सपायरी है, आईपी है, यूजर एजेंट है, ठीक है, लेकिन आईडी कहाँ है, टोकन किधर है इसमें? यूजर आईडी तो मेरा यूजर है ना, एक्सपायरी एक्सपायरी होगी, आईपी आईपी, लेकिन मेन जो टोकन मुझे रखना था, स्टोर करना था, वो तो है ही नहीं। तो भाई टोकन चाहिए ना आईडी, एंड दैट इज दिस हैश टोकन जो मैंने अभी जनरेट करा है। अब ठीक है, ओ माय गॉड, सी देखो कितना सही है ये, क्योंकि भाई बता दे रहा है कि कहाँ गड़बड़ है। अभी जो रिजल्ट के बदले आप सेशन लिख दो यहाँ पे, है ना, ये लिख दो, और क्या ही करोगे, यहाँ पे आओ, रिटर्न कर दो इस सेशन को, जो भी इसको कॉल कर रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से जब आप इस फंक्शन को कॉल करें तो हम सेशन रिटर्न कर दे रहे, जिसके अंदर ये सारा डेटा जो है स्टोर हो जाएगा। तो गाइस इतना काम हो गया है, कंट्रोल एस सेव कीजिए, एक बार यहाँ पे आइए, क्रिएट सेशन, ठीक है, एक काम करते हैं लॉगिन करके देख लेते हैं, ठीक है। लॉगिन करके एक बार मैं देख लेता हूँ क्या भाई ये बराबर है या नहीं। बाय द वे मुझे देखना है यूजर्स यहाँ पे ईमेल आईडी का है, ये जो भी है, ठीक है, चलो कॉपी करो इसको, ये है या नहीं बाय द वे। यार मैं पासवर्ड क्या ये है, इनवैलिड ईमेल, एक काम करता हूँ गाइस, मैं फिर से एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, वैसे होना तो नहीं चाहिए। ऑल राइट, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओ माय गॉड मुझे यकीन नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ 1 2 3 4 कर देता हूँ फिर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, चलो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस जगह पे जाके एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो 27 एंड देन 28, थापा 1 2 3 4 5, थैंक गॉड मैंने 4 भी नहीं लिखा था, क्योंकि 4 भी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, एग्जिस्ट करता है वो भी। तो मैंने लॉगिन करा, देखते एक सेकेंड, यूजर्स है यहाँ पे, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ कितना है यहाँ पे, चलो एक ही डेटा है फिलहाल अभी,
अब अगर मैं यहाँ पे क्रिएट पे करता हूँ लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल हो भी गया तो मैं उसको कहीं रीडायरेक्ट कुछ तो कर ही नहीं रहा हूँ, बट खैर कोई नहीं। मैं यहाँ पे आके अगर एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस सी, ये देखिए हमारा सेशन बन के रेडी है। यूज़र आईडी 28 है दिस टाइम, आप देख सकते हो। एंड इस टाइम होगा ना यहाँ पे, तो क्यों नहीं होगा, ये देखो 12:34 एंड ये आज का ही डेट है 27 तारीख। आज ये वीडियो लाइव होने वाला। देखो देखो गाइस कैसा हूँ मैं यार, आज 4 बजे वीडियो लाइव जाना है एंड मैं अब जाके काम कर रहा हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं, जो भी हो। ये देखो मेरा बन गया ना, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतनी। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। देखो कितना कुछ आज सिर्फ हमने एक वीडियो में इतना सब कुछ जाना समझा, क्या होता है क्या नहीं होता हमें पता लगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ये है कि कल की वीडियो में अब ये करना है कि आज तो हमने हमारे सर्वर एक्शन में इस तरीके से कोड लिखा कि भाई जब भी यूज़र लॉगिन करेगा आप एक सेशन क्रिएट कर दो जिसमें ये प्रॉपर्टीज हो एंड उसको डेटाबेस में स्टोर कर दो, राइट, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ इतना करने से, अब लाइक सपोज आज मैंने लॉगिन किया, 2 दिन बाद मैं आता हूँ, तो आप मुझे पता लगा पाओगे कि भाई ये बंदा वही है या नहीं? नहीं ना, कुछ तो चाहिए ना चेक करने के लिए, एंड दैट इज वी नीड अ कुकी। अब हमें कुकी लगेगा, मतलब सर्वर बेसिकली आपके डेटाबेस में तो वो सेशन का डेटा है ही है, लेकिन ब्राउज़र में भी हमें वो जो सेशन का टोकन है वो हमारे ब्राउज़र में इन द फॉर्म ऑफ कुकी के अंदर मुझे उसको स्टोर करके रखना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम यूज़र कुछ भी रिक्वेस्ट करता है तो हमारा जो रिक्वेस्ट हेडर है वहाँ पे मैं वो कुकी पास कर दूंगा, वो चेक करेगा कि भाई दोनों बराबर है या नहीं, 30 दिन तो एक्सपायरी नहीं हुआ ना, नहीं हुआ तो लॉगिन ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो जो है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे, बट यस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो कल की वीडियो में हम देखेंगे कुकी वाला, एंड देन उसका जो नेक्स्ट वीडियो है ये सब कुछ अगेन हमको रजिस्ट्रेशन वाले में करना होगा, ठीक है। तो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।